इस कहानी की शुरुआत में हम एक किम नाम के आदमी को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस कंडीशन में एडमिट हुआ पड़ा था। उसके बॉडी में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से एक आदमी को लाया जाता है जिसका ब्लड किम को चढ़ाया जाने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके अंदर ज्यादा ब्लड भी नहीं था। वहीं सोजिन नाम की एक औरत भी थी जो हर हाल में किम को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। उसे डॉक्टर ने ये बताया कि हम उस आदमी का ज्यादा ब्लड नहीं ले सकते क्योंकि ज्यादा ब्लड लेने की वजह से वो आदमी मर सकता है। लेकिन सोजिन को उस आदमी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस किम को किसी भी कीमत पर बचाना था। फिर थोड़ी देर बाद वही हुआ जो डॉक्टर ने उसे बताया था। वो आदमी मर गया लेकिन किम को अभी भी ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसका ब्लड ग्रुप कोई आम ब्लड ग्रुप नहीं था बल्कि औरम नाम का ब्लड ग्रुप था जो बहुत ज्यादा रेयर है। ये ब्लड ग्रुप दुनिया में कुछ ही लोगों के पास पाया जाता है। अब सोजिन ने एक यूहान नाम के आदमी को कॉल करके उससे ये कहा कि उसे किम को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर उसके ब्लड ग्रुप का डोनर चाहिए। जिसके बाद हम यूहान को देखते हैं जो अपने कुछ लोगों के साथ एक छोटी सी लड़की को पकड़ने आया था जिसका नाम हान है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी औरम ही था। हान के मॉम डैड उसे ले जाने से रोक रहे थे जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी वहाँ गुस्से में यूहान आया जिसने हान के सामने ही उसके मॉम डैड को शूट करके खत्म कर दिया और हान को अपने साथ जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगा। एंड हान खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन एक छोटी लाचार बच्ची क्या ही कर पाती। लेकिन उसी दौरान उसने एक सरिया उठाया जिसकी मदद से उसने यूहान पर हमला कर दिया एंड इस हमले की वजह से यूहान की गन जलते हुए कोयले में गिर गई। उसकी इस हरकत की वजह से यूहान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही अपनी गन उठाई और सीधा हान के गर्दन पर टच कर दिया। वो गन इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि हान की गर्दन पर निशान बन गया। जिसके बाद हम सांग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है एंड वो भी हान की तलाश में ही उसके घर जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो जब हान के घर पहुंचा तो वहाँ पर उसने ये देखा कि यूहान और उसके लोगों ने हान के मॉम डैड को मार दिया है और वो अब हान को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। उसी दौरान हान जैसे ही सांग को देखती है तो उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागती है। उसे ऐसा लगता है कि सांग उसे बचा लेगा। इसी वजह से उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा सांग के पास भागती हुई चली गई। उसे भागता हुआ देख यूहान उस पर गोलियां चला देता है लेकिन सांग ने उसे बचा लिया और बदले में फिर सांग ने भी यूहान और उसके लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया जिसमें वो कुछ ही देर में यूहान के सभी लोगों को मारकर ढेर कर देता है। लेकिन यूहान बड़ी ही मुश्किलों से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सांग हान को अपनी गाड़ी में लेटाकर अपने घर ले जाता है जो बाहर से दिखने में एक नॉर्मल फर्नीचर का स्टोर था लेकिन हकीकत में वो हाउस 89 नाम से जाना जाता था जिसमें सांग अपनी फैमिली के साथ रहा करता था एंड वो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। इधर यूहान के पास सूजन आती है जो उसे धमकी देते हुए उससे ये कहती है कि तुमने हमसे एडवांस पेमेंट ले लिया है तो तुम्हें किसी भी कीमत पर औरम ब्लड का इंतजाम करना होगा। अब यूहान के पास मना करने का कोई और ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि सूजन कोई आम औरत नहीं थी। अगर वो सूजन को मना करता तो अपनी जान से हाथ धो बैठता। दूसरी तरफ हान की जब आंख खुली तो उसने सांग के स्टोर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सांग उसे जबरदस्ती किडनैप करके यहाँ पर लाया है और वो उसे मारना चाहता है। वो लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हान उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी अचानक से उसके हाथ में चोट लग जाती है और फिर उसे संभालने के लिए सांग का पहला बेटा प्राण आता है एंड पहली बार प्राण की बातों पर हान को थोड़ा विश्वास हुआ जिसकी वजह से वो शांत हो गई। जिसके बाद उसको दवाई लगाई जाती है और उसी दौरान उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए उसका थोड़ा सा ब्लड भी निकाला जाता है। इस बीच हान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। उसे बस इतना पता था कि उन लोगों ने उसकी जान बचाई है। हान को वहाँ पर किसी पे भी भरोसा नहीं था लेकिन जैसे ही उसने पहली बार प्राण को देखा तो पता नहीं क्यों उसे प्राण पर भरोसा होने लगा। ये सब देखने के बाद सांग ने प्राण से ये कहा कि अब से तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी क्योंकि बाहर इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसी वजह से मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ। वही डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट करने के बाद सांग को ये बताया कि हान का ब्लड ग्रुप औरम है और ये बहुत रेयर है जो दुनिया में कुछ ही लोगों के अंदर पाया जाता है। उन्हीं में से एक हान भी है और इसी बात से सांग को ये पता चला कि यूहान और उसके लोग हान के पीछे क्यों पड़े थे। वहीं अब धीरे धीरे हान का सारा टाइम उसी स्टोर में बीतने लगा क्योंकि उसे बाहर आने जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी एंड उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि उसके दिमाग में पूरे दिन बस यूहान को मारने की बातें चलती रहती थी। इसी वजह से उसने वही एक दीवार पर यूहान को याद करते हुए एक इंसान जैसा दिखने वाला चित्र बनाया ताकि वो उसे हर दिन देखकर उसे मारने के बारे में सोचती रहे एंड वहीं पर प्राण उसकी हर एक छोटी छोटी चीज पर नजर रखता था। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और हान अकेली बैठी हुई थी। तभी उसके पास प्राण आता है जो उस पर बारिश की कुछ बूंदों के छींटे फेंकता है जिसकी वजह से हान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद प्राण उसका हाथ पकड़कर उसे बारिश में ले जाता है और हान बहुत खुश होती है एंड फिर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उसी बीच वहाँ पर प्राण का भाई एम आ जाता है जो उन दोनों
दोनों को अंदर चलने को कह रहा था, लेकिन प्राण उसका भी हाथ पकड़कर उसे भी बारिश में ले आता है, जहाँ फिर ये तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। फिर समय के साथ धीरे धीरे ये लोग बड़े हो जाते हैं। इधर योहान एक लोकल ब्लड लैब में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोगों का ब्लड टेस्ट करके उनके ब्लड का टाइप पता किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों का ब्लड टेस्ट करने के बाद भी जब उसे एक भी इंसान औरम टाइप वाला नहीं मिलता तो योहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से उसने एक आदमी को ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दिया, क्योंकि उस आदमी ने योहान को ये बोला था कि यहाँ पर कोई ना कोई औरम टाइप वाला इंसान जरूर मिलेगा। उस आदमी को मारने के बाद योहान ने सुजिन को कॉल करके उसको ये बताया कि उसे यहाँ पर भी कोई भी औरम वाला इंसान नहीं मिला। इस बात पर सुजिन ने उससे ये कहा कि तुम अब उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि उस लड़की की वजह से ही औरम ब्लड का इंतजाम हो सकता है। इधर एम एक सुहान नाम के फाइटर के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे हान और प्राण दोनों देख रहे थे। इस फाइट में सुहान बड़े ही आसानी से एम को हरा देता है, क्योंकि एम अभी फाइट सीख रहा था। जिसके बाद प्राण उसे फाइट सिखाता है, जिसे देखने के बाद हान हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एम के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि प्राण को फाइट करनी भी आती है। तब एम बताता है कि प्राण बचपन से ही चोरी चोरी फाइट सीखता था और ये बात वहाँ पर किसी को भी नहीं पता थी। प्राण जब एम को फाइट सिखाता था तो उसी दौरान उन लोगों को देख देख कर हान भी अकेले में प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना था। प्राण ने एम को फाइट के कुछ स्पेशल मूव सिखाए, जिनकी मदद से इस बार एम ने फाइट के दौरान सुहान को हरा दिया। फिर उसी रात डिनर करते वक्त सांग अपनी फैमिली को अपने अगले मिशन की इन्फॉर्मेशन देता है और साथ इस बार और पहली बार एम को भी अपने साथ ले जाने की बात कहता है, जो एम के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात थी। जिसके बाद सभी लोग जब डिनर करके वहाँ से चले गए तो प्राण हान से ये कहता है कि क्यों ना हम आज रात कहीं बाहर घूमने चलें। ये बात सुनकर हान बहुत खुश होती है, क्योंकि वो काफी सालों से उसी स्टोर में बंद थी और उसका काफी समय से बाहर जाने का मन कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद प्राण एम को जैकेट पहनाता है, क्योंकि आज रात ही उन्हें मिशन पर जाना था। प्राण अपने फादर से भी साथ चलने को कहता है, लेकिन फिलहाल उसके फादर उसे अपने साथ नहीं ले जाते। फिर थोड़ी देर बाद सांग अपनी फैमिली के साथ एक एग्जीबिशन में जाता है, जहाँ पर उसे एक आदमी को मारना था, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि उस आदमी के चारों तरफ बॉडीगार्ड थे और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर एक दूसरी गैंग जिसका नाम माला गैंग था, वो लोग भी वहाँ पर आए हुए थे जो उस आदमी की सुरक्षा में थे। इसीलिए सांग का उस आदमी को मारना बहुत मुश्किल था। जिसके बाद सांग ने उस आदमी को मारने के लिए एम को बुलाया, क्योंकि एम को वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था। फिर वहाँ पर आते ही एम ने अपनी वॉच से कुछ क्रैकर्स निकाले और एक आदमी को क्रॉस करते वक्त उसने बड़ी ही चालाकी से उस आदमी के जेब में वो क्रैकर्स डाल दिए। एंड थोड़ी देर बाद अचानक से उस आदमी की जेब में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा माहौल पैनिक हो गया, जिसकी वजह से वो चारों बॉडीगार्ड उस वीआईपी आदमी को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। उसी बीच एम भी वहीं पर मौजूद था, जिसने उस आदमी को रास्ता दिखाते वक्त बड़े ही आसानी से उस आदमी की गर्दन में चाकू घोंप कर उसे मार डाला। और इस चीज की खबर उन गार्ड्स को भी नहीं हुई जो उस वीआईपी आदमी को सिक्योरिटी दे रहे थे। वहीं पर सांग भी अपनी फैमिली के साथ इजीली वहां से बाहर निकल गया। इधर प्राण हान के साथ चोरी से बाहर घूम रहा था, तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बगल में जाकर खड़े हो गए। उसी बगल वाले रेस्टोरेंट में योहान भी बैठा हुआ था, जिसने जैसे ही हान के गले पर जला हुआ निशान देखा तो वो हान को पहचान गया। फिर उसने उन लोगों का चोरी चोरी पीछा करके ये पता लगा लिया कि हान हाउस सिटी 9 में रहती है। जिसके बाद योहान उस दूसरी गैंग जिसका नाम माला गैंग है उनके पास जाता है और उन्हें कुछ पैसे देकर हाउस सिटी 9 के मेंबर्स की सुपारी देता है। वहीं सांग को जब ये पता चला कि प्राण हान को लेकर बाहर गया था तो वो तुरंत ही उसके पास गया और उसे बहुत डांटा। उसने कहा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि हान को बाहर नहीं ले जाना है तो तुम उसे बाहर क्यों ले गए? तुम्हें नहीं पता कि उसकी जान के पीछे कितने लोग पड़े हैं? ये कहते हुए उसने प्राण को बहुत डांटा और साथ ही उसने उन दोनों को अलग करने की भी बात कह दी, जिसकी वजह से प्राण को इतना ज्यादा दुख हुआ कि उसने गुस्से में अपने फादर का गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सांग ने उसका ही गला पकड़ लिया और उसे शांत करके वहां से चला गया। हान के अलग होने की बात से प्राण को इतना ज्यादा दुख हुआ कि उसने आज रात ही हान के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाया। वो तुरंत ही हान के पास जाता है और उससे ये कहता है कि तुम अपना सामान बांध लो, क्योंकि आज रात ही हम यहाँ से कहीं दूर जाएंगे। हान उसे देखकर सारी बातें समझ गई और फिर थोड़ी देर बाद अपना सामान पैक करने के बाद उसने प्राण को मैसेज किया। लेकिन उसी दौरान वहां पर माला गैंग के साथ योहान आ जाता है, जिसने ग्रेनेड की मदद से हाउस सिटी 9 के पीछे वाले गेट को ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से हान भी बुरी तरह घायल हो गई क्योंकि वो भी वहीं पर खड़ी थी। तभी योहान उसे देख लेता है और अपने लोगों से ये कहता है कि उस लड़की को कुछ मत करना, क्योंकि मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए। बट उसी दौरान वहां पर प्राण आ गया, जिसने हान को बचाते हुए उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसी वक्त सांग और बाकी लोग भी अपनी अपनी गन लेकर वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने भी माला गैंग पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ से गोलियां चलने लगी और गोलियों की आवाज सुनकर हान बुरी तरह डर गई थी। लेकिन प्राण उसे लगातार संभालते हुए उसे किसी सेफ जगह पर ले जाने की
कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हान योहान को देख लेती है, जिसे देखते ही वो उसे पहचान जाती है, जिसकी वजह से हान जो अब तक डरी और सहमी हुई थी, उसने जैसे ही योहान को देखा तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने प्राण की गन छीनकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त माला गैंग का एक दूसरा शख्स प्राण के ऊपर चाकू से हमला करके उसे घायल कर देता है एंड वो उसे जान से मारता उससे पहले ही उसे बचाने के लिए वहां पर सांग आ जाता है और फिर उसे भी एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से बाकी के लोग उन दोनों को बचाकर जल्दी से एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं और फिर उसका गेट बंद कर देते हैं। लेकिन योहान और माला गैंग अभी भी बाहर थे, इसलिए उन लोगों को रोकने के लिए सांग की वाइफ और सुहान दोनों बाहर चले गए। उन्हीं की टीम में एक डॉक्टर था, जिसने जल्दी से हान को पकड़कर एक बेड पर लिटाया और फिर उसके जबरदस्ती हाथ बांध दिए, जिसके बाद उन्होंने जल्दी से हान के बगल में प्राण को भी लिटाया और फिर हान का ब्लड उसे चढ़ाने लगे। प्राण ऐसा करने से लगातार मना कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे जबरदस्ती हान का ब्लड चढ़ाया गया और तब जाकर हान को यहाँ पता चला कि प्राण का ब्लड भी ऑरम टाइप है और उसे हीमोफीलिया भी है। इस बीमारी में अगर किसी इंसान को चोट लगती है तो उसकी चोट बहुत दिनों बाद ठीक होती है और इस वजह से उस इंसान का ब्लड लगातार बहकर कम होता जाता है। एंड यही वजह थी कि सांग हान को यहाँ पर लाया था। जब ये सच्चाई हान को पता चली तो वह बहुत रोई, क्योंकि अब तक उसे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसी वजह से सांग उसे यहाँ पर लाया था। लेकिन हकीकत ये थी कि सांग अपने बेटे की वजह से उसे यहाँ पर लाया था, ताकि मुसीबत पड़ने पर वो उसके खून का इस्तेमाल करके अपने बेटे की जान बचा सके। वहीं बाहर माला गैंग से लड़ते वक्त सांग की वाइफ को गोली लग जाती है और वो मारी जाती है, जिसके बाद उन्होंने जीवान को भी पकड़ लिया और फिर सांग से ये कहा कि अगर तुमने गेट नहीं खोला तो हम तुम्हारे इस आदमी को जान से मार देंगे। लेकिन अगर सांग ऐसे गेट खोल देता तो वहाँ कोई नहीं बचता, इसलिए उसने गेट नहीं खोला, जिसकी वजह से उन लोगों ने फिर एक हथौड़े की मदद से जीवान को मारकर खत्म कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद प्राण ठीक हो जाता है, जिसे देखकर सांग इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। प्राण अब लड़ सकता था, इसलिए सांग ने उसे एक गन दी और फिर वहाँ से बाहर जाने का एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले गेट के नीचे से बाहर की तरफ पेट्रोल फेंका और आग लगा दिया, जिसकी वजह से योहान और बाकी लोग वहाँ से पीछे हटने लगे। उसी दौरान उन्होंने गेट खोला और एक सिलेंडर से भरी हुई ट्रॉली को बाहर छोड़ा और फिर प्राण ने उस पर फायरिंग करके उसे ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से माला गैंग के बहुत सारे लोग मारे गए। जिसके बाद ये सभी लोग बाहर आ गए और फिर माला गैंग के सभी लोगों को शूट करके खत्म करने लगे। फाइट के दौरान डॉक्टर ने ये देखा कि माला गैंग के लोगों ने उनके स्टोर का मेन गेट लॉक कर दिया है और उसी दौरान फाइट करते वक्त सांग को एक गोली भी लग जाती है। एंड सांग को ये समझ आ गया था कि वो लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, इसलिए उसने डॉक्टर और प्राण से ये कहा कि तुम लोग पीछे वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करो, तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ। प्राण अपने फादर को किसी भी कीमत पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी था, इसलिए डॉक्टर उसे जबरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था। वहीं सांग उन लोगों से लड़ते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो भी मारा जाता है। बट मरने से पहले उसने बड़े ही चालाकी से एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया एंड वो ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से माला गैंग के बहुत सारे लोग मारे गए। फिर थोड़ी देर बाद योहान उस कमरे में जाता है जहां पर हान का ब्लड प्राण को चढ़ाया गया था। वहां उसे चीजें देखकर ये समझ आ जाता है कि ऑरम टाइप का ब्लड हान का ही नहीं बल्कि प्राण का भी है। इधर डॉक्टर उन सभी लोगों को अपने घर ले जाता है जो शहर से बहुत दूर था, जहां हान खुद को दोषी समझकर अकेले ही उन सभी लोगों से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एम उसे रोक लेता है। हान को ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम की असली जड़ वही है, क्योंकि उसी की वजह से उसके मॉम डैड की जान गई और अब उसी की वजह से प्राण भी अनाथ हो गया। लेकिन एम उसे काफी देर तक बहुत समझाता है, जिसके बाद फाइनली वो मान जाती है। इधर प्राण डॉक्टर से ये कहता है कि मेरे फादर ने हान के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करे हैं एंड मैं चाहता हूँ कि तुम वो पैसे हान को देकर उसे कहीं सुरक्षित जगह छोड़ाओ। इस बात पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि यहाँ पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है, क्योंकि माला गैंग के लोग हमें कहीं से भी ढूंढकर जान से मार देंगे, इसलिए हान को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस बात पर प्राण टेंशन में आकर वहां से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास हान आती है, जिससे प्राण सबसे पहले सॉरी कहता है, क्योंकि उसे भी पहली बार ही पता चला था कि उसका ब्लड टाइप भी ऑरम है और इसी वजह से उसके फादर भी हान को इसी वजह से यहाँ पर लाए थे, ताकि मुसीबत पड़ने पर वो उसके ब्लड का इस्तेमाल कर सके। फिर हान उससे ये कहती है कि मुझे फाइट सिखाओ, क्योंकि मुझे अब खुद के लिए लड़ना होगा। प्राण को भी ये बात अच्छी लगती है, इसी वजह से वो लोग उसी शाम ही हान को फाइट की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लोग उसे गन चलाना सिखाते हैं, चाकू चलाना सिखाते हैं और साथ ही फाइट करना भी सिखाते हैं। उन सभी लोगों ने मिलकर हान को इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी और कुछ ही दिनों में उसे एक हाई लेवल का असैसिन बना दिया। फिर एक शाम प्राण एम से बात करते हुए उससे ये कहता है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हान का ख्याल तुम रखना, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि
एम भी हान को बहुत लाइक करता है एंड उसने जानबूझकर प्राण की वजह से ही कभी भी हान से अपने दिल की बात नहीं कही। इस बात पर एम जवाब देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तीनों एक साथ रहेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। इधर योहान गाड़ी खरीदने के लिए एक गैराज में जाता है जहाँ पर उसे वही गाड़ी दिखाई देती है जिस गाड़ी में डॉक्टर प्राण और हान को लेकर स्टोर से भागा था। उसने गैराज के मालिक को डरा धमकाकर उन लोगों का एड्रेस लिया और वहाँ से चला गया। इधर हान सभी से ये पूछती है कि हमें चैन से जीने के लिए क्या करना होगा। इस बात पर प्राण कहता है कि हमें उन लोगों पर सामने से हमला करना होगा, क्योंकि जितना जल्दी वो लोग मरेंगे उतने ही जल्दी हम टेंशन फ्री होंगे। उसकी टीम बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने एक साथ मिलकर एक प्लान बनाया। फिर उसी शाम योहान भी माला गैंग के साथ उन्हें ढूंढता हुआ सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर गए तो वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें एक बहुत भयंकर धमाका हुआ और इस धमाके की वजह से माला गैंग के बहुत सारे लोग वैसे ही मारे गए। उसी दौरान प्राण और उसके बाकी साथी भी योहान और माला गैंग पर फायरिंग करने लगे। दरअसल जानबूझकर प्राण ने ही उस गाड़ी को उस गैराज में खड़ा करवाया था और उस गैराज के मालिक को पैसे देकर उससे ये कहा था कि कोई भी अगर हमारे बारे में पूछे तो मुझे कॉल करके बता देना। एंड जैसे ही योहान उसका एड्रेस लेकर वहां से गया तो उस गैराज के मालिक ने प्राण को कॉल करके उसके बारे में सब बता दिया। खैर अब यहाँ से लगातार प्राण और उसके साथी एक साथ मिलकर योहान और माला गैंग के लोगों पर फायरिंग कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से एक आदमी ने डॉक्टर का एक पैर काट दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर लड़ने में कमजोर पड़ गया और इसी चीज का फायदा उठाकर उस आदमी ने डॉक्टर को एक चाकू की मदद से मारकर खत्म कर दिया। लेकिन डॉक्टर ने मरने से कुछ ही देर पहले ही उस आदमी को भी उसी की चाकू से मारकर उसे भी खत्म कर दिया। उसी दौरान प्राण ने यह देखा कि माला गैंग के सबसे मेन आदमी ने उसके एक और आदमी को मारकर खत्म कर दिया। लेकिन उसी वक्त उसे मारने के लिए उसके पास सैम आ जाता है, जो उससे लड़ते लड़ते उसे अपने साथ लेकर छत से नीचे कूद जाता है। इतनी ऊपर से नीचे गिरने की वजह से वो दोनों ही घायल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद एम ने एक नुकीले पत्थर की मदद से उस आदमी को मारकर पूरी तरह खत्म कर दिया। उस आदमी की मौत पर उसके गे दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से वो एम को मारने के लिए जा रहा था। लेकिन बीच में ही उसका सामना प्राण से हो गया एंड प्राण ने फिर उसे बहुत मारा। प्राण ने उसे कुछ ही देर में इतना मारा कि वो घायल होकर बेहोश हो गया। इधर योहान का सामना भी हान से होता है एंड हान ने अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेने के लिए उसके साथ पूरी जी जान से फाइट करी, क्योंकि उसकी बचपन से ही सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने हाथ से योहान को जान से मारे और उसकी ये ख्वाहिश कुछ ही देर बाद पूरी हो गई। दरअसल फाइट के दौरान हान उसके सीने में एक चाकू मारती है और फिर उसी चाकू की मदद से वो उसका मुंह फाड़कर उसे खत्म कर देती है। फाइनली अब इन लोगों के सारे दुश्मन खत्म हो गए थे, इसीलिए ये लोग एक गाड़ी में बैठकर हमेशा के लिए वहाँ से जाने लगे। लेकिन उसी दौरान माला गैंग के शख्स ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया एंड कुछ गोलियां हान को लग गई और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई। गोली लगने की वजह से हान का बहुत ज्यादा ब्लड बह गया था और उसकी हालत गंभीर होने लगी थी और उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात ये थी कि आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। इसीलिए प्राण ने वहीं पर गाड़ी रुकवाई और कुछ मेडिकल किट की मदद से उसने अपना खून हान को चढ़ाना शुरू किया। लेकिन उसी दौरान उन्हें मारने के लिए वो शख्स भी वहाँ पर आ जाता है जिसने हान पर गोलियां चलाई थी। फिर एम ने प्राण से ये कहा कि तुम हान को बचाने की कोशिश करो, मैं इसे संभाल लूंगा। जिसके बाद एम उस आदमी को मारने के लिए उसके साथ फाइट करने लगा, लेकिन फाइट के दौरान उस आदमी ने एक चाकू निकाल लिया, जिसकी मदद से उसने एम को मार मार कर घायल कर दिया। उसके चीखने की आवाज सुनकर प्राण उसे बचाना तो चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि अगर वो उसे बचाने जाता तो यहाँ पर हान मर जाती। जिसके बाद एम ने अपनी हिम्मत दिखाई और एक बार फिर से उस आदमी के साथ पूरी जी जान से फाइट करने लगा एंड इस बार एम ने उस आदमी की चाकू से उसे ही मारकर पूरी तरह खत्म कर दिया। एम ने उस आदमी को तो मार दिया था, लेकिन वो खुद भी थोड़ी देर बाद ही मर जाता है। उसके मरने पर प्राण बहुत रोया, क्योंकि उसे उसकी एक एक बात याद आ रही थी। उसी दौरान थोड़ी देर के लिए हान को होश आता है, जिससे प्राण ये कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जिसके बाद अगली सुबह जब हान को होश आया तो उसने ये देखा कि प्राण मर चुका था, क्योंकि उसने अपना सारा ब्लड हान को जिंदा रखने के लिए उसे दे दिया था। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो हान के अंडर में अपने फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। दरअसल उस लड़के का ब्लड टाइप भी यूनिक था, इसी वजह से हान उसे अपने लिए लड़ना सिखा रही थी, क्योंकि हान ऐसा चाहती थी कि उसके साथ बचपन में जो हुआ उस लड़के के साथ ऐसा कुछ भी ना हो और वो लड़का अपने लिए खुद लड़ सके। जिसके बाद हम एक बार फिर से योहान को देखते हैं, जो फिलहाल अभी तक जिंदा था। वो एक असैसियन के पास जाता है और उसे कुछ देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो असैसियन कोई और नहीं बल्कि हान ही थी। उसने तुरंत ही योहान को एक चाकू की मदद से मारकर उसे इस बार पूरी तरह खत्म कर दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।